मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर। आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि रास्ते के दोनों तरफ कावड़िए जा रहे हैं और ये जो रास्ता है कावड़ियों के लिए हमेशा इस्तेमाल किया जाता है और इस दोनों रोड को कावड़ियों के लिए बंद रखा जाता है। इस तरफ भी उस तरफ भी कावड़िए जा रहे हैं और ये जो कावड़ यात्रा है हिंदुओं के यहाँ बहुत अहम यात्रा मानी जाती है। हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में यात्रा होती है, कभी जून से भी इस यात्रा की शुरुआत हो जाती है और हिंदू धर्म के जो मानने वाले हैं वो अपने घरों से निकलते हैं कावड़ लेने के लिए। हरिद्वार में गंगा नदी से पानी लेकर के फिर आते हैं, अपने यहाँ लोकल शिव मंदिर में पानी को चढ़ाते हैं। उनका एक कंसेप्ट है कि जो पाप होता है तो इस यात्रा की वजह से वो पाप धुल जाता है। तो ये कावड़ यात्रा का लाइव मंजर है और यही वो रोड है जो सबसे ज़्यादा बिजी रोड है, जिसके दोनों तरफ कावड़ यानी एक तरफ से कावड़िए आते हैं दूसरी तरफ जाते हैं, क्योंकि अपने इलाकों से वो हरिद्वार जाते हैं फिर हरिद्वार से वापस लौटते हैं। इस वक्त मैं जिस लेन में मौजूद हूँ ये जो लेन है हरिद्वार से वापस लौटने वाली लेन है और ये लेन दिल्ली जा रही है। और ज़्यादातर जो खबरें सामने आती है वीडियो वायरल होती है जिसमें आपको ये लगता है कि जो कावड़िए हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी की पिटाई कर रहे हैं। तो इसी सब वजह से होता है क्योंकि रास्ता को बंद कर दिया जाता है, लेकिन लोगों को इमरजेंसी होती है, उन्हें जाना पड़ता है, घरों से निकलना पड़ता है। और जब किसी की गाड़ी इन कावड़ियों से ज़रा सा टच हो जाती है, किसी का जिस्म टच हो जाता है, तो फिर उनके साथ इनकी बदतमीज़ी होती है, उनके साथ ये मारपीट करते हैं, उन पर अटैक करते हैं और इसी वजह से कावड़ियों की लगातार बदनामी हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि तमाम कावड़िए गलत होते हैं या तमाम लोग किसी पर अटैक करते हैं या तमाम लोग ज्यादती करते हैं और खुद इस वक्त बहुत जिम्मेदारी के साथ उन्हें चलना पड़ रहा है। गाड़ी का जो ड्राइविंग है वो सोच समझ कर करनी पड़ रही है हमारे फैजुल बारी साहब को कि किसी को टच ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। और बड़ा मुश्किल है आज के दौर में जब दिन रात खबरें सामने आती है कि कावड़िए गाड़ी टच हो जाने की वजह से गाड़ियों पर लाठी बरसाते हैं, गाड़ियों को तोड़ फोड़ करते हैं, पुलिस तक से लड़ाई करते हैं, किसी को ये नहीं छोड़ते हैं और बगैर मजहबी तफरीक के। पिछले साल तो खबरें सामने आई थी कि ज़्यादातर मुसलमानों को चुन चुन कर इन्होंने मारा था, लेकिन इस बार तो खुद इन्होंने हिंदुओं को भी बहुत ज़्यादा पिटाई किया। इसके बावजूद हम यहाँ आए हैं आपको दिखाने के लिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है और किस तरह कावड़िए रास्ता पर चलते हैं, किस तरह उनका लोगों के साथ सलूक होता है और सरकार की इनके लिए क्या नवाजिशें हैं। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। तो देखिए लगातार ये लोग रास्ते पर खिलाते हैं, सब लोगों को नवाजते हैं और ये कावड़ियों का इस तरह से एहतराम किया जाता है, लोगों को रास्ते में सारी चीज़ें पिलाई जाती है। और देखिए ये लाहौरी ज़ीरा पिला रहे हैं। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो लाहौरी ज़ीरा है पाकिस्तान की कंपनी होगी, लेकिन ये इंडियन कंपनी है, किसी पंजाबी की कंपनी है और लाहौरी ज़ीरा इन दोनों बहुत ज़्यादा पिया जाता है। जगह जगह कैंप लगा हुआ है, पुलिस लगी हुई है और तकरीबन दिल्ली से हरिद्वार के जितने हाईवे हैं, जितने रास्ते हैं ज़्यादातर बंद पड़े हुए हैं या कोई एक लेन बंद है, कोई दो लेन बंद है। मेरठ एक्सप्रेसवे जो बहुत बड़ा यानी बहुत मशहूर एक्सप्रेसवे है वो एक्सप्रेसवे बंद है और इसीलिए एतराज़ किया जा रहा है कि मुसलमान साल में ईद के दिन, बकरीद के दिन 2 मिनट के लिए सड़क पर नमाज अदा कर लेता है तो मेरठ पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, उसे मुजरिम गर्दाना जाएगा। लेकिन यहाँ पूरा का पूरा हाईवे, एक्सप्रेसवे, तमाम सड़कें बंद की जा रही है, जगह जगह पुलिस लगी हुई है। हालांकि मुसलमान नमाज सड़क पर जानबूझकर अदा नहीं करता बल्कि मस्जिद में जुमा की नमाज होती है। लेकिन कोई मस्जिद अगर सड़क किनारे होती है, रोड किनारे मस्जिद होती है, मस्जिद में जगह पुर हो जाती है, फुल हो जाती है, तो कुछ लोग सड़क पर नमाज अदा कर ले तो 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो सरकार पर यह सवाल उठता है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, सभी को बराबर का राइट हासिल है, वहाँ एक कम्युनिटी के लिए उनकी मजहबी यात्रा के लिए हर तरह की रियायतें दी जाती है, दूसरी कम्युनिटी को 2 मिनट तक नमाज अदा करने की भी इजाज़त नहीं दी जाती है। और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है सड़क बंद पड़ी हुई है, हम लोग इसी बीच से गुजर रहे हैं और तकरीबन मुझे लंबा फासला इसी बीच से तय करना होगा। पर कावड़िए किस तरह जाते हैं उसे देखिए, बांस की एक लाठी बनती है और उस बांस की लाठी के दोनों तरफ
बर्तन रखा जाता है, उसको बाल्टीन कह सकते हैं, इनकी जुबान में उसको कावड़ कहा जाता है। यानी ये कावड़ लेकर के जाते हैं और उसमें पानी रखते हैं। कोई 10 किलो पानी लेकर के जाता है, कोई 20 किलो, कोई 30 किलो। और इस वक्त ये सारे लोग जो लौट रहे हैं तो हरिद्वार से जल लेकर के, हिंदी में जल मतलब पानी लेकर के लौट रहे हैं, कावड़ लेकर के लौट रहे हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे बाबा मौजूद हैं जो नहा रहे हैं, जगह जगह इनके लिए टेंट मौजूद है। पीएम मोदी की तस्वीर भी लगी हुई है किसी एक रक्शे पर। और उमूमन ये कहा जाता है, अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई थी, एक टीचर ने एक नज़म पढ़ी और कहा कि बच्चों को, नाबालिग लड़कों को कावड़ लेने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कावड़ लेने से किसी का फ्यूचर जो है वो कामयाब नहीं हो सकता, किसी की ज़िंदगी नहीं संवर सकती, बल्कि बच्चों को पढ़ना पड़ेगा तब कामयाबी मिलेगी। जो बढ़ रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको लगातार नज़र आ रहा होगा कि जो 10 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे, बल्कि 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो भी इस कावड़ यात्रा में शरीक है, वो भी गुजर रहे हैं। और लोग तमाम रास्तों के, यहाँ देखिए किस तरह नहाने का इंतज़ाम है इनके लिए। पानी एक तरह से कतरों की शक्ल में ऊपर से टपक रहा है, फवारे की शक्ल में यहाँ पर नहा रहे हैं। ये देखिए इधर दिखाइएगा कितनी ज़्यादा ये कावड़ लेकर के जा रहे हैं। खाने पीने का निज़ाम है, टेंट लगा हुआ है। तो ये पूरी कावड़ यात्रा है जो मैंने यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि बार बार ये खबरें सामने आती है, वीडियो वायरल होती है कि किस तरह कावड़ियों के लिए तमाम रोड को ब्लॉक किया जाता है, कावड़िए क्यों अटैक करते हैं, किस तरह का मामला सामने आता है और यहाँ के लोकल लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। और ये पूरा मंजरनामा अब आपको समझ में आ गया होगा, आपने अच्छी तरह देख लिया है। कावड़िए पैदल जाते हैं, अब गाड़ियाँ भी जाने लगी है। और यकीनी तौर पर समझिए कि इन इलाकों में अगर किसी के घर में कोई इमरजेंसी होगी, किसी को दिल्ली जाना होगा, किसी को एम्स में, जीबी पंत में, किसी बड़े अस्पताल में एडमिट कराना होगा, तो बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। खुद हम लोग यहाँ कई सारा रूट चेंज करके, तब्दील करके यहाँ तक पहुँचे हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। तो सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए, एक रूट ही होना चाहिए, दूसरा रूट नहीं होना चाहिए, दूसरे लोगों को इजाज़त भी मिलनी चाहिए। और यहीं पर जाती होती है, इनके हाथों में लाठी वगैरह ऐसी चीज़ें भी होती है और बहुत रुक रुक कर गाड़ियाँ चलती है। और अब हम लोग रोड के दूसरे साइड आ गए हैं, चूँकि कोई भी नेशनल हाईवे 2 लेन में होता है तो 3-4 गाड़ियों का हर लेन होता है, तो हम अब दूसरी साइड आ गए हैं। और दूसरी साइड में कुछ गाड़ियों को जाने की परमिशन है, जो कावड़ियों की गाड़ियां हैं वो भी इसी रोड से जा रही है, इसी लेन से जा रही है। और कुछ जो आम लोगों की गाड़ी है लोकल, उनको परमिशन है इधर से गुजरने की। इमरजेंसी में पुलिस जगह जगह मौजूद है, पूछा जा रहा है कहाँ जाना है, नहीं जाना है, कितने दूर का और कितना लंबा फासला तय करना है। तो कुछ गाड़ियों को दूसरी साइड से जाने की परमिशन है। तो जो कावड़ यात्रा पैदल है वो साइड है और पूरी मुकम्मल सड़क कावड़ यात्रियों के लिए बंद है। लेकिन जो दूसरा साइड है तो वो गाड़ियों के आने जाने के लिए, जिसमें कावड़ियों की गाड़ियां हैं, उनकी मोटरसाइकिल है, उनकी बाइक्स है, उनके बाजे की गाड़ियां हैं और दूसरी गाड़ी भी है। और कावड़ियों की लगातार खिदमत भी हो रही है, लोग उनको शरबत पिला रहे हैं। अभी देखिए हमारे फैज़ साहब ये क्या पी रहे हैं, आप ये लाहौरी ज़ीरा पी रहे हैं, ये लोग शिकंजी पिला रहे हैं। तो कहेंगे शिकंजी आप? शुक्रिया। तो आपके लिए शिकंजी पीजिए। मेहरबान साहब, आप लेंगे शिकंजी? नहीं। तो खैर मेरे हाथ में शिकंजी है, लोग पिला रहे हैं। और कई जगह मैंने देखा कि मुसलमान भी इनकी खिदमत कर रहे हैं। एक मस्जिद रास्ते में मिली, जिस मस्जिद को बाज़ाब्ता ढक दिया गया था। और उमूमन जब भी इनकी कोई यात्रा अब निकलती है, इनका कोई जुलूस निकलता है, तो मस्जिद पर पर्दा डाल दिया जाता है। जो मुसलमान मस्जिद इस इलाके में, चूँकि जो पूरा इलाका है मुसलमानों का भी इलाका है, तो जगह जगह मुसलमान भी इनको पानी पिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं, फ्रूटी इनको पिला रहे हैं। और हर तरह से कोशिश की जा रही है कि इनको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सवाल यही उठता है कि इन लोगों की तरफ से मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिक्कत पैदा की जाती है, मुसलमानों पर अटैक किया जाता है। और कावड़ यात्रा की वजह से जब तक यात्रा चलती है, तमाम होटलों को, तमाम दुकानदारों को, तमाम ठेले वालों को अब बाज़ाब्ता सरकार का आदेश है कि वो नेम प्लेट लगाएं कि वो मुसलमान की दुकान है या नहीं है। उसके अलावा ये कावड़ यात्री किसी भी मुसलमान की दुकान में खाना तक नहीं खाते, बल्कि सूरत हाल ये है कि इस लाइन पर या कह लीजिए इस रोड पर जितने मुसलमानों के रेस्टोरेंट हैं, इन दोनों सब बंद पड़े हैं, कोई भी खुला हुआ नहीं है, क्योंकि उन सब के यहाँ ये खाना भी नहीं खाते हैं और दूसरे लोग इन दोनों रास्ते से गुजर नहीं पाते हैं। तो मजबूरी में उन सबको अपना रेस्टोरेंट बंद रखना पड़ रहा है। उसके अलावा एक और सच्चाई ये है कि वेस्ट यूपी में इन दिनों कहीं भी नॉनवेज नहीं मिल रहा है, न तो चिकन का गोश्त, न बीफ।
मटन तक यहाँ नहीं मिल रहा क्योंकि सावन का महीना भी इनका चल रहा है, तो मुकम्मल तौर पर गोश्त पर भी पाबंदी है। और इस रास्ते के रेस्टोरेंट में ऐसे भी नॉनवेज बनाने की परमिशन नहीं होती है। और अब लगातार इस तरह की शिकायतें भी मिल रही है। पिछले दिनों में कई होटलों के साथ, कई दुकानदारों के साथ इन लोगों ने बदतमीज़ी भी की है, मारपीट भी की है। तो ये यहाँ की सच्चाई है, ये रियलिटी है। तो मुसलमानों की तरफ से तो भरपूर इनको सपोर्ट है। ये जो पूरा इलाका है इस लाइन में, यानी मुजफ्फरनगर से तकरीबन गाज़ियाबाद तक ज़्यादातर जो विलेजेस हैं इस रोड पर मुसलमानों के विलेजेस हैं, मुसलमानों के गांव हैं, मुसलमानों की मस्जिदें हैं। लेकिन मुसलमानों की तरफ से हर तरह का सपोर्ट है, हर तरह की इनको मदद दी जा रही है। मुसलमानों ने अपनी जगह इनको टेंट बनाने के लिए दे रखी है, लेकिन इनकी तरफ से मुसलमानों को वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। और सरकार की तरफ से भी लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही कार्रवाई की बातचीत की जाती है। इस इलाके में जो जिन लोगों की दुकानें हैं, जिनका बिज़नेस है, जिनकी ठेली लगती है, यानी आम, जिसका कोई रिलीजन नहीं, कोई मज़हब नहीं, आम, सेब और फ्रूट्स की जो लोग ठेली लगाते हैं, उनको भी कहा गया कि उनको भी अपना नाम लिखना होगा। और यही वजह है कि मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं जिस रोड पर मौजूद हूं, जब आप दूसरे दिनों में आएंगे या कावड़ यात्रा शायद ना हो, तो रोड के दोनों साइड बहुत ज़्यादा लोग, अभी आम का मौसम है तो आम की ठेली लगाते हैं, दूसरे फ्रूट्स की ठेली लगाते हैं, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि उन सबको यहाँ से एक तरह से हटा दिया गया है। तो ये रियलिटी है, यहाँ की सच्चाई है। बहुत सारी बातें मैंने आपको शुरू में बताई है, और भी कुछ हुआ तो आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी नेम प्लेट का मामला पहुंचा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई की तारीख दे रखी है और तकरीबन 24 जुलाई के बाद यात्रा भी ख़त्म हो जाएगी। तो बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, कुछ और विजुअल्स हम आपको लेकर के दिखाएंगे कि किस तरह इनकी कावड़ यात्रा हो रही है। और मेरे साथ इस सफ़र में मौजूद हैं मीर फैसल, फैजुल बारी, मेहरबान और सद्दाम, और हम सब लोग मिल करके सच्चाई दिखाना चाह रहे हैं आपको कि किस तरह यात्रा होती है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फैजुल बारी साहब का बेहद शुक्रिया कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये ड्राइविंग कर रहे हैं। और चूँकि उमूमन जब कोई रास्ते पर चलता है तो जो पैदल चलता है उससे गाड़ियों से ख़ुद को बचाना पड़ता है, लेकिन यहाँ हमें चलने वालों से अपनी गाड़ी को बचाना पड़ रहा है कि हमारी गाड़ी ना किसी से टच हो जाए। तो दीजिए इजाज़त, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिए, मिले टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।